हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ग्रामीण प्रवेश का मॉक टेस्ट 3 लेकर। इसमें काफ़ी बेहतर क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, भूमि पैमाइश। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? जो भूमि की नाप की जाती है वो कौन सा विभाग काम करता है? शिक्षा विभाग करता है, चिकित्सा विभाग करता है, राजस्व विभाग करता है या भू प्रबंधन विभाग करता है? तो यहाँ से आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व विभाग के अंतर्गत भूमि पैमाइश की माप की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य राजस्व विभाग, लेखपाल व कानून गो के माध्यम से किया जाता है, जबकि भूमि प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधों के समायोजन, भूमि उपयोग निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? आयकर होता है, विक्रय कर होता है या लगान होता है या उपकर होता है? जो भूमि के उपयोग के एवज में या बदले में जो कर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लगान। भूमि के बदले लिया जाने वाला कर लगान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, जमाबंदी तैयार की जाती है। अब जमाबंदी जो तैयार की जाती है उसकी 8 प्रतियां होती हैं। प्रतियां से तात्पर्य है यहाँ कॉपी, मतलब कि एक कॉपी होती है या 8 कॉपी। ये 8 प्रतियां होती हैं या 4 प्रतियां होती हैं या 2 प्रतियां होती हैं या 6 प्रतियां? जो जमाबंदी तैयार की जाती है उसकी प्रायः कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 प्रतियां। जमाबंदी की प्रायः 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं और ये लेखपाल के द्वारा तैयार की जाती हैं। एक इसमें लेखपाल के पास रहती है, एक सरकार के पास जिसे तहसील में जमा रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में ये दिया है, जमाबंदी का आशय अभिलेख के अधिकार, राइट ऑफ रिकॉर्ड से है। राइट ऑफ रिकॉर्ड से भूमि अभिलेख को इंगित करता है। इन रिकॉर्डों का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें होता है भूमि स्वामी का नाम, जैसे किसके नाम पे ये भूमि है, और भूमि का क्षेत्रफल उसमें दिया होता है, इत्यादि ब्यौरा होता है। जमाबंदी 2 प्रतियां बनाई जाती हैं। 2 प्रतियां इसकी बनाई जाती हैं जमाबंदी की, जिसमें से एक सरकार के पास तो दूसरी पटवारी के पास, जिसको हम लेखपाल कहते हैं। पटवारी लेखपाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। जो मुद्रांक शुल्क होता है वो किस पर लगाया जाता है? भूमि के आकार के आधार पर लगाया जाता है या भूमि की कीमत के आधार पर लगाया जाता है या भूमि की किस्म के आधार पर लगाया जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे दोस्तों, जो भूमि की बिक्री होती है तो उसका मुद्रांक एक शुल्क लगता है उसके ऊपर, तो वह लगता है भूमि की कीमत के आधार पर। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि की कीमत के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां। जैसे धरातल पर, जैसे कि ये एक पृथ्वी का एक क्षेत्र है भूमि का, तो इस पर क्षैतिज जो दूरियां मापी जाती हैं, दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? भूमि पर जो नापते हैं उसको मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, इस कला को क्या कहते हैं? मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला या मानचित्रांकन या धरातल प्रदर्शन? तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वेक्षण कला। सर्वेक्षण कला यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्वे, सर्वे आर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, सर्वेक्षण कला उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेख करके प्लॉटिंग
उनकी सापेक्ष क्षैतिज या ऊर्ध्व दूरियों का कागज पर सही ज्ञान कराया जा सके। ऐसी आलेख क्रिया के लिए रेखीय कोणीय दोनों की माप आवश्यक लेना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है एक कृषि खेत के मापन की सर्वोच्च विधि क्या है। जैसे कोई कृषि का खेत है, जैसे मान लीजिए ये मेरा, इसमें हम कृषि करते हैं, तो इस खेत की जो मापन की है वो सर्वोच्च विधि कौन सी होगी? जरीब के द्वारा, या प्लेट टेबल, या प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा, या थियोडोलाइट द्वारा। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि मापन की सर्वोच्च इकाई। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा जरीब विधि के द्वारा। जरीब विधि के द्वारा मापन की एक सर्वोच्च इकाई है, जो ऑप्शन ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन हेतु जरीब, जिसको इंग्लिश में चैन कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इसे जरीब कहते हैं। ये जरीब 55 गज या 20 नोट के बराबर होती है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा दोस्तों कहते हैं। जैसे कि ये एक खेत का एरिया दिया है, तो 55 वर्ग जे हो गया और 55 जे हो गया, तो इसके वर्ग को 55 के वर्ग को हम लोग 1 बीघा कहते हैं। 1 बीघा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कुटीर ज्योति योजना। जो कुटीर ज्योति योजना है, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम इससे संबंधित है? तो यहाँ से ऑप्शन ए दिया है ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों को उनकी गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वालों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? दोस्तों एक होता है पूसा बोल्ड और एक होता है पूसा गोल्ड। तो आप बताइएगा, तो पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति होगी? धान की, गेहूं की, या सरसों की, या अरहर की? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा सरसों की, ऑप्शन बी। पूसा बोल्ड एक प्रजाति सरसों की है। अगर आपसे पूछा जाए पूसा गोल्ड, तो ये हो जाएगी गेहूं। गोल्ड मीन सोना, और गेहूं को भी सोना कहा जाता है। और गेहूं की जैसे अन्य कुछ प्रजातियां होती हैं, जैसे सोनालिका, काफ़ी बार पूछी गई है। सोनालिका हो गई, पूसा गोल्ड हो गई, पंतनगर 1 हो गई, पंतनगर 2 हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूसा बोल्ड सरसों की एक किस्म है। इसके अतिरिक्त सरसों की अन्य किस्में जैसे वरुणा, सीता, सौरभ, RH 781 आदि शामिल हैं इसमें। ये दोस्तों आप याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट किस्में दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय। देश का जो प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? लुधियाना, हिसार, पंतनगर, या जबलपुर? तो ये प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंतनगर, जो अब उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये नवंबर 2000 में यूपी से अलग करके 13 जिले अलग करके एक नया राज्य बना था, उत्तरांचल, जिसका अब नाम है उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है देश के प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में की थी। 1972 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ही इस विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट दिया है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, अरहर में होती है, सोयाबीन होती है, गेहूं में होती है या उर्द में होती है। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे अधिक अगर प्रोटीन पाई जाती है तो वो होती है सोयाबीन में, लगभग 42% प्रोटीन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, जो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था तो ये कहाँ पे खोला गया था, पंतनगर में खोला गया था। वो कृषि विश्वविद्यालय था और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र की बात की जा रही है, तो यहाँ से पंतनगर तो होगा नहीं। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर में। लुधियाना या पुदुचेरी, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में खोला गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। पुदुचेरी जो था ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खरीफ ऋतुओं की फसलें, खरीफ ऋतुओं की फसलें कौन कौन सी हैं। खरीफ ऋतुओं की चना, मटर, मसूर या ज्वार, बाजरा, ढैंचा या आलू, सरसों, फूल गोभी या उनमें से कोई नहीं। तो खरीफ ऋतुओं की फसलें जो होती हैं, क्रॉप होती हैं, तो वे होती हैं जैसे कि ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ढैंचा हुआ, मक्का हुआ, धान हुआ, ये सब खरीफ ऋतुओं की फसलें होती हैं। अगर बात की जाए यहाँ रबी की फसलों की, तो चना, मटर, मसूर, आलू, गेहूँ और सरसों, ये सभी फसलें होती हैं रबी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि कौन सी होती है। धान के लिए दोमट होती है या फिर बलुई होती है या फिर काली मिट्टी होती है या फिर जलोढ़ मिट्टी होती है। तो धान के लिए सबसे उपयुक्त दोस्तों काली मिट्टी की अगर बात करें तो ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगर बलुई की बात करें तो ये कुकर विटेसी क्रोपों के लिए, कुकर विटेसी क्रोप जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, तरबूज हुआ, लौकी हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, ये सब बलुई के लिए उपयोग होती हैं। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा धान के लिए दोमट भूमि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभाज्य अनुपात क्या है। इसमें पूछा गया है केंद्र और राज्य का लागत अनुपात क्या है। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 80:20, 66:34, 75:34 या 90:10। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 होगा केंद्र का और 25 होगा राज्य का, 75:25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है। अब इसमें से आपको बताना है जरीब का हिस्सा फीता होगा या गट्ठा होगा, फीता होगा या गट्ठा होगा या छल्ला होगा, जरीब का हिस्सा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी एक जरीब के हिस्से हैं, फीता भी होता है, छल्ला भी होता है, गट्ठा भी। जरीब एक प्रकार का फीता या चेन होती है, इसमें लोहे या इस्पात से बनी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों द्वारा जुड़ी होती हैं। जरीब में इसके कुल माप के 10वें अंक के बराबर तक नाप का एक गट्ठा लगा होता है। जरीब का प्रयोग भूमापन के कार्य में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों 1 एकड़ जमीन बराबर होती है 48-40 वर्ग गज के, 10 वर्ग जरीब के या 0.40467 हेक्टेयर के या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो 1 एकड़ ज़मीन होती है वो होती है
40467 हेक्टेयर के, या 1 एकड़ बराबर होता है 4840 के। ये भी सही, ये भी सही। 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग जरीब के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बैवनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में, या उपयुक्त कोई नहीं। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरियर एवं बुक्का ने। हरियर एवं बुक्का ने। और कब की थी? तो ये 1336 से 1646 तक विजयनगर साम्राज्य चला था। तो 1326 में इसकी 36 में स्थापना की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पे बसा है? किस नदी के तट पर है? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पे। दोस्तों मैं सही लिख देता हूँ यहाँ पे, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चनों की श्रृंखला होती है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर या चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं, अगर आप इस PDF पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को, इसमें से आपको टेलीग्राम ऐप्स डाउन करना होगा, डाउनलोड कर लें। उसमें डाल दें 21 स्टडी क्लासेस। 21 स्टडी क्लासेस डाल दें तो उसमें आ जाता। तो उसमें मैं काफ़ी शाम को क्विज भी कराता हूँ, तो आप ज्वाइन जरूर कर लें और PDF वहीं से आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू दोस्तों।